हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एटीपी सादा सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, जो अपना नंबर सीरीज चल रहा था उसी के कंटिन्यूएशन में आज कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लाया हूँ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है क्या। पहला सवाल आपके पास ये रहा, लिखें। ये क्या है, 4 8 3 2 डिड दिस। ठीक है, अपन को सीरीज निकालनी है। अगर सीरीज निकालनी है, सबसे पहले आप देखें कि भाई जो पहला नंबर है वो 4, ये 5, ये 6। तो 4 5 6 आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये तो कितना आ जाएगा, 7। अब यहां देख सकते हैं भाई सबके सब 8 हैं, तो ये भी कितना होने वाला है, 8। ठीक है क्या। अब यहां पे पहुंच गए। अब ये देखो 3, यहां पे ध्यान से देखना, 3 4 और 4 कुछ बन नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, इसके बाद वाला नंबर भी ले लिया। तो कितना हो गया, 32 40 और 48। ये 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो 48 के बाद अगला कौन सा आता है बच्चों, 56। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। अब ये सवाल आपको दिया गया है और यहाँ पे इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा, कोई ना कोई सीरीज तो ये बन रही होगी। जरूर ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने डिफरेंस निकालने की कोशिश करी। ठीक है ना, डिफरेंस निकालने की कोशिश करी। तो ये वाला डिफरेंस कितना आया ये बताओ, है ना भाई। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 6 आ गया। चलो ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस बताओ कितना आएगा। ये आ जाएगा बच्चों 55। इन दोनों में कितना आ जाएगा, 44। इन दोनों में कितना आ जाएगा, 33। इन दोनों में कितना आ जाएगा, 22। अरे समझ में आया भाई, ये 11 के मल्टीपल। तो अगला कितना डिफरेंस आना चाहिए, 11। और 11 जैसे ही इसमें माइनस किया, कितना आंसर आ गया, 94। समझ में आया। मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता है, बस आपको क्या करना पड़ता है, आपका आईक्यू है कि भाई जो पहचान लेगा कि यार ये सीरीज बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई कीजिए। अगला सवाल ये रहा, इसको ट्राई कीजिए बिल्कुल। ठीक है क्या। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये टर्म्स रिपीट हो रही है, तो शायद ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मैं ट्राई करके देख लेता हूं। अब इसमें दो सीरीज का कॉम्बिनेशन अपन ने किया, तो देखो एक तो ये वाला 2 2 4 6 8, हाँ ये कुछ ना कुछ तो बन रहा है, 2 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा ये अपन को बताना है। और जो दूसरी सीरीज है बच्चों, वो क्या बन रही है, 1 4। ठीक है, ध्यान से देखें, 1 4 5 7 10। 7 के बाद 8 है, सॉरी, 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या है, 11। और फिर आगे की बातें हो रही है। अब इसमें कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, तो मैं कुछ ना कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं इसमें। ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, इसके अंदर, ओके ओके, यहाँ से भी अभी मुझे कुछ पता नहीं चला। यहाँ से भी मुझे कुछ पता नहीं चला। क्यों, क्योंकि ये सीरीज के बारे में अपन कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पे डिफरेंस 0 है, फिर सबका 2 2 है, तो ऐसा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, चलो नहीं आया तो अपन क्या करते हैं, और कुछ देखते हैं, कहीं टर्म्स कुछ रिपीट तो नहीं हो रही कुछ इंटरवल के बाद। भाई एक के बाद नहीं हो रही होगी तो दो के बाद हो रही होगी। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये वाली टर्म देख लिया। भाई एक के बाद नहीं हो रही तो दो के बाद हो सकती है। तो 2 4, फिर दो छोड़ के लिखा तो 6, फिर दो छोड़ के देखा तो 8। अभी मुझे कुछ दिखने लगा है कि ये जो सीरीज है वो कैसी चल रही है, हर दो के बाद ये क्या हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो रही है। तो 2 4 6 8, अगला तुम ही बता दो कितना आएगा, 10। समझ में आया। तो ऐसी ऐसी सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब बच्चों को डाउट आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा। अरे भाई ऐसे ऐसे ही पता चलेगा, जब आप एक टाइप के सवाल एक बार कर चुके हैं, तो जब तुम्हारे सामने सवाल आएगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में इस तरह होगा, कहीं ये तो नहीं हो सकता, कहीं ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसे करके अपन सवाल कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, फिर से देखें, कुछ ना कुछ फिर से रिपीट हो रहा होगा। अब यहां पे फिर से मुझे कुछ दिख रहा है, देखो 8 7 6, तुम ही बताओ क्या आएगी, 5। समझ में आया। तो मतलब ऐसे दो के बाद भी रिपीट कर सकता है, कहीं बार 3 के बाद भी कर देता है। ठीक
ठीक है, पर वो पता कैसे चलेगा जब सीरीज को अलग अलग करके भी कुछ नहीं बन रहा होगा या फिर डिफरेंस से कुछ नहीं बन रहा होगा, तो फिर अपन ये अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, और तुम बोलोगे सर ये बाकी की टर्म्स तो देख सकते हो, 9 8 10 9 11 10 12, इसके बाद पूछता तो 11 आ जाता और सो ऑन चल जाता। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 5। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, ये रहा, जल्दी से कुछ ना कुछ सोचिए, जल्दी सोचिए, इसे जल्दी हो सकता है आपसे, बिल्कुल। हाँ दिख रहा है कुछ, 90 180 डबल, 12 24 डबल, 100 200 डबल, तो यहां पे कितना आना चाहिए कि 300 आ जाए? सोचो किसका मैं डबल करूं कि 300 आ जाए? बिल्कुल किसका, 150 का। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, जल्दी से इसे अटेम्प्ट कीजिए। हाँ अब मैं कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा। ओके, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 55 आ रहा है, 57 60 62 65। अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा है, 55 57 60 62 65। अब यहाँ पे ये डिफरेंस है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर डिफरेंस कितना होना चाहिए बच्चों, 2 का। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 67। तो ये वाली जो टर्म है वो तो कितनी आ जाएगी, 67। चलो 67 आ गई। अब जो सेकंड वाली टर्म है वो देखने की कोशिश करते हैं, 168 120 80 48 24। यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें इसका, देखो 168 120, ठीक है चलो यहाँ तक पहुँच गए, और ये हो गया 80, ये कितना हो गया 80, 80 के बाद 48, फिर आ गया 24, फिर कितना आना चाहिए, फिर कितना आना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई ये तो पता चल गया 67 है, तो 67 है, तो आंसर तो वैसे भी आप बता देंगे, ठीक है। पर अब ये कौन सी सीक्वेंस बन रही है, ठीक है, वो मुझे देखना है, वो मुझे देखना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 48 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 40 का, इसमें आ रहा है 32। अरे मिल गया, अरे मिल गया ये तो। अरे ये डिफरेंस देखो बच्चों क्या हो रहा है, 8 से इंक्रीज, यानी 24 है तो अगला 16 होगा, और 16 का अगर डिफरेंस है तो बच्चों ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, तो मतलब वैसे तो मैं इससे भी पता कर सकता था कि भाई 67 एक ही ऑप्शन में, पर फिर भी अगर पूछ लेता तो क्या करता, तो फिर मैंने आपको ये बता दिया। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, बिल्कुल ट्राई करें, जल्दी से करें, इसको ट्राई करें। अब बच्चों मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है, देखो एक के बाद यहाँ पे इनको लो, 3 6 9 12 15, बहुत बढ़िया। पर ये 15 कौन सा आएगा, ये वाला नंबर तो हो गया बच्चों 15। चलो अगला देखो 5 10 15, तो बच्चों ये कितना आएगा 20। तो बच्चों को आंसर क्या आ गया 20,15 एंड दैट्स डी। समझ में आने लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके लिए फिर से ये रहा, करें अटेम्प्ट करें बच्चों। कुछ दिख रहा है क्या, डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितना है 11, इसमें 13, इसमें 15, इसमें मैंने बिना देखे लिख दिया 17। पर क्या वो सही होगा, वो भी तो चेक करना है। देखो 97 हो गया और ये भी हो गया 86, यहाँ पे इससे ये करा तो 73, बिल्कुल 45 नहीं बैठा यार, नहीं बैठा। तो फिर कितना आ रहा है डिफरेंस, देखो इसका डिफरेंस आ रहा है 23 13, कितना आ रहा है 13, ठीक है क्या। अब डिफरेंस आ गया 13, मतलब आपको कुछ सिमेट्रिक दिख रहा है क्या, 11 13 15 13। अगला क्या होना चाहिए, यूं सोचो, पहले बढ़ रहा था, एक पॉइंट पे आके डिक्रीज होने लगा है कि भाई ये तो हो गया 11, ये हो गया 13, ये हो गया 15, अब 13, तो अगला क्या होगा बच्चों 11। तो यहाँ पे मैंने इसका डिफरेंस 11 देखने की कोशिश करी, तो आंसर कितना आ गया 34 एंड दैट्स ए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लगा दो बच्चों, लगाओ 6 लगाओ, इस पे लगाओ बच्चों, लगाओ, करो जल्दी से सॉल्व। अब ये ऊपर दिख रहा है 2 3 4 5 6, खत्म। नीचे बताओ रूट 5 में रूट 5 मल्टीप्लाई किया तो 5,
समझ में आया, समझ में आया। ये कितना हो गया 5 की पावर 3/2 और ये कितना हो गया 5 की पावर 2। तो अगला कितना आएगा अरे यार तुम यही बोलना चाह रहे हो क्या? समझ गया ना मैं तुम्हारी बात है, ये चलो इसका आंसर क्या हो गया बॉम्बे। नेक्स्ट लिखें, जल्दी से इसको सॉल्व करें, बेहतरीन। मतलब अब तुम्हें पॉइंट से डरने की जरूरत नहीं है। इसको पहले सबसे पहले एक काम करो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो भाई, ये मिक्स्ड में है ना, इसको पहले p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इसको करना आता है तुम लोगों को, मैं बता देता हूं जिनको नहीं आता। भाई ये 11 1/9 है, तो इसको देखो नीचे तो 9 लिख लो और ये इससे मल्टीप्लाई करके ये प्लस कर दो। तो 11 9 जा 99 प्लस 1 कितना हो गया 100। तो बच्चों ये लिखा हुआ है 100/9। चलो ये तो आ गया 100/9। ये बताओ ये कितना आएगा? हाँ हाँ कितना बोल रहे हो? 25। बहुत ही बढ़िया, यही बोल रहे हो क्या 25/2। चलो ये भी हो गया। ये बताओ, ये फिर से 100/7 ही बोल रहे हो। ये देखो ये हो गया 100 नहीं 50 है ना, चीटिंग नहीं, 50/3। अब बच्चों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सब में ऊपर 100 बना सकता हूं। तो बच्चों ये तो 100 बना हुआ है, इसको तो ऐसे लिख दिया 100/9। चलो ये तो हो गया। इसको 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। बहुत बढ़िया, इसको लिख दो 25/100/8। इसको तो सीधे सीधे 100/7 लिख दो। इसके बगल वाले के लिए बताए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत बढ़िया, किससे करेंगे? 2 से। तो ये हो गया 100/6। अब बच्चों नेक्स्ट तुम्हें खुद सोच के बताओ, सब में ऊपर 100 लिखा है तो क्या ये भी 100 होगा क्या? और यहाँ पे क्या 5 आ जाएगा क्या? और अगर ये 5 आ गया तो 100/5 आजकल कितना चल रहा है मार्केट में? 20 चल रहा है, 20 चल रहा है, 20 चल रहा है। लगा दो सी, लगा दो है। चलो अगला सवाल। देखिए बच्चों, ये सवाल एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए, इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई ये बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। तो ये कुछ ना कुछ इसने पंगे कर रखे हैं। अब यहाँ पे देखो कितने से बढ़ रहा है, 3 से। ये कितने से बढ़ रहा है, 4 से। और ये कितने से बढ़ रहा है, 5 से। चलो ये तो देख लिया मैंने कि इतने से बढ़ रहा है। अब ये भी देख लेते हैं भाई कम कितना हो रहा है। ये कितना कम हो रहा है, 9। ये कितना कम हो रहा है बच्चों, 16। यार 9 16 ये तो स्क्वायर होते हैं किसी के, किसके होते हैं, किसके होते हैं? हाँ 3 और 4 के। ओके, मतलब 3 और ये 3 का स्क्वायर, 4 ये 4 का स्क्वायर, 5 से बड़ा है तो 25 से कम भी हो जाना चाहिए। तो बच्चों इसमें 25 माइनस किया तो कितना आ गया, 262। एंड दैट्स था इंटरेस्टिंग सवाल, मजा आया। देखिए बच्चों इस सवाल के अंदर अपन को क्या पूछा है। अब ये बहुत अजीब सी चीज आपको दिखेगी। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि यार कहीं ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन तो नहीं है, ललचाना चाहता है ये। पर अगर आप यूं सोचें कि भाई अगर मैं इसको देखूं, किस वाले को ध्यान से देखना, इसको यहाँ पे ये देखा, ठीक है भाई, और फिर इसको यहाँ पे देखा। चलो ये कितने का डिफरेंस है, ये 3 का है और ये 5 का है। तो अगला कितने का होगा बच्चों, 7 का। और 7 का जैसे ही डिफरेंस होगा, ये हो गया +3, ये हो गया +5, तो ये कितना हो जाएगा +7। और +7 होते ही ये कितना हो जाएगा 15। और इसका आंसर कितना हो जाएगा डी। ठीक है, समझ में आया आपको? और बाकी बड़ी जो चीजें हैं वो भी देख लें आप। ये हो गया 2 2, ये हो गया 3 5 और ये हो गया 4, है ना। तो भाई ये हो गया 2 3 2 3, एक सेकेंड, 2 3, हाँ आगे वाला 2 3 4 4। और इसके आगे अगर मुझसे पूछता तो मैं कितना बोल देता, 5। ठीक है, 2 3 4 5। और ये कितना हो गया 2 5 10। ठीक है, 2 5 10। तो देखो ये बढ़ गया 3 से, ये बढ़ गया 5 से, तो ये बढ़ेगा तो कितना आएगा 70। ऐसे आप सोच सकते थे। ठीक है, लिख लें आप। तो ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब अपन बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। देखें बच्चों इस सवाल के अंदर ये सवाल एक फिर से खूबसूरत सा सवाल है। 81 54 36 24। यार ये 81 कुछ तो होता है, किसका होता है, 9 का। बहुत बढ़िया, ये लिख दिया मैंने 9 का स्क्वायर। कितना लिख दिया, 9 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको लिख दिया 9 का स्क्वायर। अब अभी इसको छोड़ो मुझे, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है। 36 इसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। अब ये 54 को मैं 9 और 6 के रूप में क्या 9 × 6 लिख सकता हूँ क्या?
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 24, अभी इसको सिर्फ ऐसे ही लिख लो 24। अब यूं सोचो ये टर्म्स कैसी आ रही है, एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और बीच में उन दोनों का प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर समथिंग का स्क्वायर और उन दोनों का प्रोडक्ट। बच्चों इसको क्या लिख सकते हो 6 इंटू 4। क्या तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसका स्क्वायर होना चाहिए 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 हो गया तो बच्चों इसका आंसर कितना हो गया 1 भाई 1 अपॉन में चल रहा है ना यार, तो 1 अपॉन 16 क्लियर है। ठीक है जल्दी से लिखें इसे। अगला सवाल ये रहा। अब ये सवाल आप देखें इसमें क्या दे रहा है वो, ठीक है ना, क्या दे रहा है, क्या गिवन है 17 है 19 है 15 है 23 7 और 39। अब अपन को नेक्स्ट टर्म बतानी है, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है नहीं, ये डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस है +2 का, बहुत बढ़िया, ये +2 का है। ये डिफरेंस है -4 का, ये डिफरेंस है +8 का, ये डिफरेंस है -16 का, है ना। देखो अगला ये हो रहा है +32। अब यूं सोचो ये अगर 2 से तो ये -4 8 तो -16 तो 32 है, तो अगला क्या होगा बच्चों -64 यानी बच्चों ये वाली टर्म कितनी आएगी, देखो 39 में से 64 गया तो -25, इसका आंसर कितना हो जाएगा -25। समझ में आया। तो मतलब कई बार आप डिफरेंस देखकर भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आते हैं, ये सवाल रहा आपके लिए। अब यहाँ पे एक अच्छा सवाल आ गया यार, है अच्छा आ गया। देखो 026 आ गया, 026 आ गया। ये क्या होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए ये मुझे बताना है, ठीक है भाई। ये इसको लिख लिया 026 समथिंग 20 30 एंड फिर से समथिंग, इसको बोल देते हैं x और इसको बोल देते हैं y। अपन को निकालनी है x, ठीक है, अपन को क्या निकालनी है x, ठीक है। x को निकालें, कहाँ से निकालें, इस सीरीज में से, ठीक है। कैसे निकालेंगे उस पर फोकस डालते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ऑप्शन ए 12 समथिंग है, तो फिर मैं क्या करूँ, इसका डिफरेंस कितना आ गया 2, इसका डिफरेंस आ गया 4, ठीक है। इसका डिफरेंस मैंने माना अगर 6 होता, अगर इसका डिफरेंस 6 होता तो यहाँ पे कितना आया होता 12, तो 12 और इसमें फिर डिफरेंस कितना आ गया 8, इसका डिफरेंस 10, तो अगला डिफरेंस 12 का होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 42 और सीरीज को सेटिस्फाई कर गया, तो ये 12 और 42 इसका आंसर है। तो बच्चों x कितनी निकली 12, है ना, x कितनी निकली 12, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, कुछ नहीं दिख रहा, डिफरेंस एक बार देख लो, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 5, इसका डिफरेंस आ रहा है 17, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 34, नहीं आ रहा है, लालच नहीं, कैलकुलेट करो 35, है ना। इसका डिफरेंस बताओ, इसका डिफरेंस 9 और 59, ठीक है। अब कुछ दिख रहा है तुम्हें, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है कि ये 59 आ गया, चलो ये भी लिख दिया 59। डिफरेंस का डिफरेंस देख लें, चलो उससे कुछ सोचते हैं। इसका डिफरेंस फिर से 12, इसका डिफरेंस 18 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 24। 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, और अगर 6 का डिफरेंस है तो अगला कितना आएगा बच्चों 6 का डिफरेंस, तो 30 और 59 कितना हो गया 89 और 116 ऐड किया तो कितना आ गया बच्चों 6 5 15, ये हो गया 205। इसका आंसर कितना हो गया बच्चों 205, ठीक है क्या। तो डबल डिफरेंस के सवाल भी समझ में आ गए कैसे करने। एक बार डिफरेंस देखो फिर वापस से डिफरेंस देखो, कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा होगा भाई। पहली बार डिफरेंस 5 7 35 59, ठीक है। फिर मैंने दूसरा डिफरेंस देखा 6 18 24, तो अगला होना चाहिए था 30, क्योंकि 6 का डिफरेंस है, तो 30 को 59 में ऐड किया तो कितना आ गया 89, यानी 89 इसमें ऐड करूंगा तो नेक्स्ट सीरीज आ जाएगी, और वो कितना हो जाएगा बच्चों 205। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए बच्चों इन सवालों में क्या करना होता है, एक सीरीज दे रखी होती है, उसी पैटर्न से ये भी चेंज हो रही होगी, तो अपन को बताना है भाई ए बी सी डी ई की प्लेस पे क्या क्या आता है। अपन को सिर्फ सी के बारे में पूछा है ना, ये कैपिटल में कर लेना, ये इसको स्मॉल कर लेना, इसको स्मॉल कर लेना, स्मॉल सी, ठीक है स्मॉल सी। अब मैं क्या करूंगा सभी निकाल लूंगा आपके लिए, ध्यान से देखना। पहले क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे देखोगे तो 50 का डिफरेंस, 50 का डिफरेंस, 50 का डिफरेंस,
इनमें देखोगे तो 50 का डिफरेंस, इसमें भी 50 का डिफरेंस, और सीरीज में डिफरेंस कितना है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 30 का। तो देखो ध्यान से, पहली टर्म 900 है, 900 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा, 870, है ना। अब ध्यान से देखना, यहां पे इसकी नेक्स्ट टर्म लिखनी है, तो बच्चों कितने का डिफरेंस दे रहा था, 50 का, तो ये नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 950। अब नेक्स्ट टर्म इसकी 50 ऐड करोगे तो बच्चों वो कितना आएगा, वो बताओ कितना आएगा, 920। बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 950 का अगला 1000, इसका अगला 970, एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। अब आपको क्या बोला था, सी, तो 3 नंबर छोड़ दो, 1 2 3, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 920। क्लियर है, समझ में आया। तो ऐसे वाले सवाल में क्या करते हैं, जैसे एक सीरीज चेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली दूसरी सीरीज को अपन चेंज करके आंसर निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये ऐसे मिसिंग जो सीरीज के सवाल है, ठीक है क्या, जिसमें एक सीरीज दे रखी है और दूसरी सीरीज आपसे पूछी है, ठीक है ना, तो ऐसे वाले सवाल अपन बिल्कुल अब कर सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कौन सी टर्म गलत है ना, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, ये चीज़ अपन देखेंगे और इसके बारे में कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है क्या। और फिर से ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है क्या, अच्छे लगते हैं और मोटिवेट करते रहिए, हमें भी, हम आपको करते रहेंगे, ठीक है। यही एक ज़िंदगी का प्रोसेस है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन वही सेम, कि आपके जो भी भाई बहन या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है क्या, सबको बताइएगा कि टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको NTSC का मटेरियल फ्री में प्रोवाइड बिल्कुल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट।